नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एम प्लस न्यूज। नई सोच नया अंदाज। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिवनी मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, जिस कारण शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मासूम छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र लखनादौन में अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं। मासूम छात्र छात्राएं जान को जोखिम में डालकर जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। लखनादौन विधानसभा के घंगौर विकासखंड अंतर्गत उन्नत प्राथमिक शाला हिरणभट्टा गांव में स्कूल संचालित होता है। इस स्कूल में 12 मासूम छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान सभी बच्चे मध्याह्न भोजन करने के लिए बाहर परिषद में गए और अचानक बच्चों के बैग के ऊपर सज्जा यानी कि प्लास्टर गिर गया। हालांकि स्कूल में अध्ययन करने वाले 12 छात्र छात्राएं बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही गांव के ग्रामीण सहित अनुविभागीय अधिकारी विशन सिंह ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और स्वीकार किया कि भवन जर्जर है। सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र की जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला कलेक्टर से लेकर स्थानीय प्रशासन तक भवन जर्जर होने की शिकायत और आवेदन कर चुके बावजूद इसके अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही घटना घटी तब स्थानीय प्रशासन जागा। जो बोलते हैं शिक्षक कमेटी जो है ध्यान नहीं दे रही स्कूल में। हमने आज से नहीं 5 सालों से प्रस्ताव कर रहे हैं और आज ये छत गिरा है। अगर बाई चांस बच्चों के ऊपर गिर जाता है तो हमारा तो क्या होता है और माँ साहब का क्या होता है ये तो हम ही जानते हैं। पब्लिक तो क्या है, पालक लोग तो हम ही को बोलते कि आपकी क्षतिग्रस्त में चल रहा है और आप इधर बैठा रहे हैं बच्चों को। अगर कुछ हादसा हो जाता तो उसके जवाबदार तो हम होते। चलिए सर, जो स्कूल छत गिरने के उस पर आपका यहाँ दौरा हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? मुझे अभी जानकारी लगी कि शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला हिरणभट्टा का स्कूल की कोई छत गिर गई है जी। तो मैं स्वयं देखा हूँ। तो ये स्कूल जर्जर था और उस समय जिस समय छत की छपरी गिरी उस समय बच्चे भोजन करने के लिए बाहर थे। यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को किसी को चोट नहीं आई। और अभी स्कूल को हम बंद कराएंगे, कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे क्योंकि ये बैठने लायक नहीं। जी बताएं सर, आज का जो विषय रहा यहाँ छत गिरने के विषय में। बिल्डिंग अति जीर्ण शीर्ण है। बच्चों का यहाँ अध्यापन कार्य कराना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ग्रामवासियों के समक्ष में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि गांव में कोई शासकीय बिल्डिंग है नहीं है, एक रंगमंच है। रंगमंच में हम लोग आजू बाजू से जो बौछारें आती हैं उसमें पनी तिरपाल की व्यवस्था करके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। रंगमंच में हम कल से विद्यालय का संचालन शिक्षकों के द्वारा कराएंगे। सर, आज के हादसे के बारे में बताएं। सर, 1 बजे मेरे बच्चों को मध्याह्न के लिए बाहर छोड़ा हुआ था, कक्ष के बाहर, और हम 3-4 लोग शिक्षक साथी गण बाहर बैठे हुए थे। इसी समय धड़ से अंदर से आवाज़ निकली तो हमने देखा अंदर जाके तो उसका प्लास्टर जो है गिरा हुआ था और पेटी भी उस पर बहुत ज़्यादा चोट आई है। एक्चुअली में बच्चे अगर उस जगह में होते कक्ष में तो आज बहुत दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा, पहले से इस मामले में आपके द्वारा सूचनाएं दी गई हैं अधिकारियों को? जी सर, इसके पहले से बीआरसी कार्यालय में फाइल लगी हुई है मरम्मत के लिए, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक नहीं।